बड़ी और अहम खबर है, मध्य प्रदेश में भी सूरत कांड। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस लिया है। अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हुए हैं। बेहद अहम है, जहां गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक और झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस छोड़कर अक्षय कांति बम ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये तस्वीर शेयर की है सोशल मीडिया पर। इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। ये सेल्फी के साथ ही उन्होंने ये शेयर किया है। बता दें आपको, 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे। नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल दिन आखिरी दिन था, यानी आज का दिन। हालांकि इससे पहले कि कुछ खबर कांग्रेस को लग पाती, कैलाश विजयवर्गीय ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया और न सिर्फ नामांकन वापस लिया बल्कि बीजेपी का दामन भी थाम लिया। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई और चलिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सोलंकी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, बेहद अहम है मध्य प्रदेश की अगर राजनीति की बात की जाए और इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये हुआ कैसे? अक्षय कांति बम अचानक ही बीजेपी में शामिल हो गए, नामांकन वापस ले लिया, कांग्रेस को खबर ही नहीं। बिल्कुल, और जिस तरह से श्वेता ये हुआ है इंदौर के अंदर, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका है साइकोलॉजिकली वॉरफेयर, अगर हम समझे इलेक्शन का तो उस लिहाज से देखें। दूसरी बात यह कि कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले 10 दिन के अंदर इस पूरे सिस्टम को मैनेज किया और ये कांति बम जो आए हैं छोड़ के और बीजेपी में शामिल भी हो गए वो, उसका मेन कारण जो है कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला की मेहनत उसके पीछे है। और जिस तरह से हमने खजुराहो में देखा था, बीडी शर्मा को वॉक ओवर मिला था, कुछ वैसा ही ललवानी जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनको वॉक ओवर की स्थिति है। तो एक तरह से मध्य प्रदेश में मोरल जो कांग्रेस का डाउन था उसको और नेस्तनाबूद करने की रणनीति बीजेपी की है, जिसमें वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अब आगे की स्थिति क्या? कांग्रेस की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की स्थिति की बात कर ले तो मजबूत कैंडिडेट नामांकन अपना वापस लेता है और कांग्रेस अब कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से लगातार सदस्यता भी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन करता है और 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस के। और ऐसे में प्रत्याशियों का विड्रॉल होना ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका और ये बहुत सवालिया निशान है राहुल गांधी की लीडरशिप और साथ ही साथ जीतू पटवारी की लीडरशिप पे, क्योंकि जीतू पटवारी खुद इंदौर से आते हैं और वहां से उनके नाम जिनको उन्होंने टिकट दिलवाया वही शख्स अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ले और नॉमिनेशन विड्रॉल के लास्ट डे तो, और सबसे बड़ी बात है कि कोई डमी कैंडिडेट भी पार्टी ने वहां पे नहीं रखा, यानी कि अब वहां पे कोई कॉन्टेस्ट बचा ही नहीं उस तरह से। श्वेता बिल्कुल अखिलेश, लेकिन एक और अहम सवाल है अखिलेश, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ ना कुछ मुलाकातें होती रहती है पर्दे के पीछे, कुछ अंदेशा जताया जाता है। क्या इस मामले में कुछ भी सामने आया था पहले? कैसा हो सकता है? किसी को भी एक तरह से इल्म नहीं था इस तरह का बम फटने वाला है कांग्रेस के ऊपर, अगर हम पाए। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला लगातार ये कोशिश में थे कि किससे बड़ा झटका, क्योंकि मैसेज देने की कोशिश है और मैसेज ये है कि कांग्रेस में भगदड़ है और इस व्यापक भगदड़ है कि जो प्रदेश अध्यक्ष का नुमाइंदा है वो भी पार्टी छोड़ के जा रहा है। तो एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इलेक्शन के चौथे चरण के जब नॉमिनेशन विड्रॉल की लास्ट डे है उस दिन ये हो रहा है, तो कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं। और कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी है मुकेश नायक, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो और भी कांग्रेस में देखने को मिल सकता है। तो कांग्रेस जो है एक तरह से मॉरली बहुत डाउन हो गई है मध्य प्रदेश में 2 घटनाओं के बाद, और उनको लगता है कि और कुछ भी नेता जो है कांग्रेस छोड़ सकते हैं बड़े। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए।